तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में आपके अपने चैनल अनम्यूटेड माइंड्स। तो दुष्यंत, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हम लोग ये सोचे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको एक टर्म्स होता है फोमो। क्योंकि ना ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। ये ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल है थोड़ा, ये कि मतलब ना लोग है ना चीजें देखते हैं जैसे सोशल मीडियाज वगैरह में है, मोस्टली ऐसे ही रहता है कि इंस्टाग्राम में किसी को देखा कि वो एकदम सक्सेस है भाई और मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसा मतलब ना लगता है कि ना वो सेल्फ अपने जो सेल्फ स्टीम है ना उसको धीरे धीरे लो हाँ कर रहा दुष्यंत, मेरा भी मन था कि मैं इस टॉपिक को उठाऊं, है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी ना मैं भी अपने आप को कुछ लोगों से कंपेयर सा करने लग गया था कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा हूँ, ये लोग ऐसा लाइफ में क्यों है, ऐसी क्या चीजें हैं करके। बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया दुष्यंत आपने आज। ठीक है, हम्म। तो दुष्यंत, मैं ना फोमो के बारे में एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि शायद मेरे नजरिया से फोमो ये है कि हम सबके साथ रहते हैं, हम उस समय रहते हैं, उनके बगल में खड़े रहते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं रहते, मेंटली उनके साथ नहीं रहते हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं हर चीज के साथ, हर एक इधर उधर हर एक पार्टिकल के साथ कंपेयर कर लेते हैं यार कभी कभी। तो पता अब है कि ये ऐसा क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं। अब वही हो गया ना कि ये वही बात होगी कि जैसे हम लोग ऐसे फ्रेंड्स वगैरह गैदरिंग में मिले हैं, हाँ सपोज, ठीक है, हाँ। और मतलब 11-12 लोग हैं, और अगर इसको ऐसा देखा जाए कि उन लोग जस्ट फोन पे ही स्क्रॉल कर रहे हैं, वहां पर हैं ऐसे मतलब है, लेकिन फोन्स पे स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि एक तो पहले आप अलोन थे, अपने घर में थे, ठीक है। हाँ अब फ्रेंड का कॉल आता है, वो आपको कन्विंस करता है आ भाई कहीं चलेंगे या कुछ होगा करके। अब वो फ्रेंड्स सब आ गए, इकट्ठे हो गए, फिर भी इकट्ठे होने के बाद भी ना ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे, बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसा ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है, वो और बुरा है उसके अकेले रहने से। अच्छा। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर वो अकेले रहता तो उसको उतना बुरा नहीं लगता। अब क्या है, वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ है, फिर भी बातें नहीं हो रही, फिर भी उसको लोनलीनेस प्लस हो गया, उसका एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो पता है ये चीज दुष्यंत, है। ये फील कैसा होता है? ये फील होता है कि ना हम अपनी फीलिंग्स को हम्म। माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, लेकिन वो ना पता है 4K रिजोल्यूशन में दिखती है। पता है वो, मतलब हर एक चीज से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपने आप को डाउन फील करते हैं एग्जैक्टली कि कि यार ये ऐसा है तो ये हाँ, ऐसे ऐसे क्यों नहीं है। साइकोलॉजिकल फेनोमिनन है ब्रो। और क्या होता है कि ये होने के कॉजेस हम्म। के बहुत सारे चीजें हैं कि मतलब आप सोशल में मतलब जाए कि उनका हाईलाइटेड रील देखते हैं आप कि वाह यार इन लोग इस प्लेसेस पे गए हैं, कल को कोई फ्रेंड गया स्विट्जरलैंड वगैरह गया है कि यार ये यहाँ घूम के आ रहा है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, वही है कि सब बेटा छड़ी सी जॉब कर रहे हैं भाई, ये तो इतना सक्सेसफुल है। तो क्या होता है, एक तरह से ना सेल्फ मतलब डिमोटिवेशन आता है, सेल्फ स्टीम गिरता है, और ना वो उसका जो क्या कहना चाहिए, जो खुद को लेके एक कॉन्फिडेंस होता है, हाँ वो ना मतलब लूज करने लग जाता है वो धीरे धीरे। तो ये चीजें होती है उसमें, क्योंकि क्या कहना चाहिए कि एन नंबर्स ऑफ थिंग्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमोशंस है ब्रो, लेकिन ये ना इमोशंस हमेशा ट्रिगर होती रहती है कि मतलब अब क्या है, कोई भी दो कंपेयर करते हैं, नो डाउट कंपेयर करते हैं, हाँ लेकिन क्या प्लस भी है माइनस भी है, कंपेयर हाँ करके हम हाँ हाँ हाँ। कैसे कंपेयर कर लेकिन रहे हैं, उस टाइम पे किस चीज को होता क्या है ना कंपेयर दुष्यंत, करें। उस टाइम पे होता क्या है ना, हम लोग ना सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देखते हैं हम्म कि इस बंदे के पास ये चीजें हैं और हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है। हम्म उसके बाद फिर अपने आप को देखते हैं कि यार यार हम तो बहुत बेकार है, हम तो बहुत उस वे में है करके। हम्म। ऐसा बहुत ज्यादा हम लोग फील करते हैं। तो वही चीज है। तो अब इसका ये तो कॉजेज हो गए कि आपको हम्म। क्या होता है कि ना कॉजेज में ये भी होता है कि अब ह्यूमन नेचर है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा प्रीवियस ले जाऊं आपको, तो हाँ। सर्वाइवल के टाइम पे ये था कि अगर बीइंग लेफ्ट आउट मींस डेथ। अच्छा, अगर हाँ, कि अगर अपने ट्राइबल्स, ग्रुप में नहीं है, अगर हम लोग हाँ, अपनी हंटिंग ग्रुप में नहीं है तो हम ऑलमोस्ट डेथ हो डेथ, जाएंगे। तो हाँ ये है ओके सिचुएशन। तो इसको ऐसे रिलेट करना जाए ये फोमो से, ओके क्योंकि ओके ओके। अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट है तो वो हमारे लिए ऐसे मतलब डेथ का काम करती कि यार मैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा, कि हाँ मतलब वो इन हाँ हाँ लोग हाँ अच्छी हाँ जगह पे है, मैं इधर हूँ, तो मेरे को कुछ बुरा मतलब ये ऐसा समझाना चाह हाँ रहा हूँ मैं हाँ, कि समझ मतलब गया समझ डेथ गया समझ गया। हाँ ऐसा है, मतलब इस वजह से सर्वाइवल भी में होता है। वे में देखा जाएगा, जो अपना ह्यूमन हम लोग जिस हिसाब से इवॉल्व हुए हैं, हम्म तो अगर हम लोग अपने ग्रुप में नहीं है, अपने चीजों में नहीं है, तो हम लोग ये फील करते हैं कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे क्या या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है। तो और क्या रीजंस होते हैं, मतलब हम लोग ना, पता है दुष्यंत, ऐसा होता है कि ना अगर मेरे को अगर फोमो है हम्म तो मैं क्या करता हूँ ना, हमेशा अपने आप को हर चीज से कंपेयर करता हूँ।
और ना लगातार कंपेयर करता हूँ, मतलब कॉन्स्टेंटली वो सारी चीजें होते रहती है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा या इनके साथ नहीं होगा, इनके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, उसके साथ नहीं होगा, इन चीजों से होगा, उन चीजों नहीं, हर चीज से होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन आप ना अपना मेंटल पीस खो रहे हैं ये चीज़ करके। टू बी ऑनेस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंटिन्यूसली आप कंपेयर 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 करते रहेंगे ना, तो वो आपको एक पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाएगा, आपको अपना जगह रहने के लिए। आप यहाँ रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप यही ही रहिए, थोड़ा सा पीस में रहिए। कि अब इसको ऐसे समझते हैं कि एक मूवी है ये जवानी है दीवानी शायद है, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, की, तो उसमें यप। ना एक डायलॉग बोलती है वो हम्म। कि बनी हम हर जगह नहीं रह सकते, ठीक है, कभी ना कुछ चीजें छूटेंगे ही, आप कुछ भी कर लो, तो जहाँ है वहां का एक्सपीरियंस लेते हैं और वहीं पे खुश रहने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। ओके दुष्यंत, बहुत तो अच्छी चीज सिखाई आज तुमने हमको। नो डाउट मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर करना हाँ, चाहिए, तभी तो आपको चीजें पता चलेगी। लेकिन क्या है कि आप किस वे में किस कंपेयर वे में करना है, कंपेयर किस करना वे है। में कंपेयर करना, मतलब ऐसा ना करो कि आप खुद एक एंजाइटी और डिप्रेशन वाले सिचुएशन में चले जाओ। अब क्या है कि ये इसको ऐसा देखना हो गया कि कोई चैप्टर 11 पे है अपने लाइफ के, आप अपने हाँ चैप्टर 1 पे हो, और उससे हाँ कंपेयर करो कि ये आ रही है, इसके पास ये है ये, हाँ, कि मतलब जैसे कि कोई मतलब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल हम लोग 26-27 ईयर्स के होंगे हम्म, ऑलमोस्ट, तो कोई आज की डेट में 26-27 में मर्सिडीज ले रहा है, बीएमडब्ल्यूज उठा रहा है, और हम लोग हाँ अपने लाइफ में भी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्टार्ट कर करियर रहे पे, तो हम लोग उनसे कंपेयर करके अपने आप को सिर्फ डिप्रेस करेंगे। एग्जैक्टली वो डिप्रेशन का कारण बनेगा, वो वन ऑफ द रीजन है ब्रो। अच्छा, डिप्रेशन का हाँ आपका हाँ हाँ सेल्फ हाँ हाँ। स्टीम लो हो जाएगा, और एंजाइटी भी रहने लगेगी, यार मैं कुछ छूट तो नहीं रहा, मैं ऐसा क्या करूं कि उनके जैसा हो जाओ तुरंत। हाँ तो क्या होता है कि ना वो जो एक सर्टेन पाथ रहता है चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 जाने का, वो हाँ आप ना क्या करेंगे, स्किप करने की कोशिश करेंगे कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 10 आराम से ऐसे पहुंच जाऊंगा। तो शॉर्टकट वेज लेना चाहते हैं कि वहां पर पहुंच जाए, लेकिन ना शॉर्टकट वेज लेने का ना क्या होता है कि आप पहुंच भी गए वहां। लेकिन आप बहुत देर तक या बहुत दिन तक या बहुत ज्यादा देर तक उसको नहीं रख पाओगे, कुछ मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही रह एग्जैक्टली पाएगा वो। उसी पे हाँ बात आ रहा दुष्यंत, हूँ, पता है ये चीज क्योंकि है जो कि रूट्स उसके हैं क्या है, जो पर्सन चैप्टर 1 टू चैप्टर 10 गया तो हर एक चैप्टर उसको थोड़ा नॉलेज हो गए कि, हाँ और वो उस नॉलेज में क्या हुआ, एक्सपीरियंस कर गया कि सपोज चीजें बिगड़ गई, थिंग्स शुडंट, मतलब सही नहीं हुई उसके साथ, तो उसको वो कैसे टैकल किया, तो उस चैप्टर को वो ग्रो किया। अब सपोज किसी को मतलब ऐसे मतलब शॉर्टकट वे मिल गया कि चैप्टर 1 से सीधा चैप्टर 10 पहुंच गया, हाँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उस चीजों को वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, जैसा गया है वैसे उसका फॉल भी हो सकता है। अच्छा अच्छा ये अच्छा चीजें हैं। अच्छा। हाँ, और दुष्यंत पता है इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में होता ये है ना कि हम लोग ना अपने आप को फिर से नेक्स्ट डे उसी फेज में पाते हैं। मतलब आज मैं उठा, सुबह हम्म उठा, स्क्रॉल किया, अपने आप को डिप्रेस किया कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, इसके जैसा नहीं हूँ, इसकी लाइफ में ये है, इसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग वही करते हैं और वापस सो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उठते हैं, अपने काम पे लगते हैं और वो चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में बिजी नहीं है। वो एक फिनोमेनन है जिसको बोलते हैं डोपामिन लूप, अच्छा। ठीक है, कि मतलब हाँ डोपामिन लूप में ना इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज रैंडमली आपको नोटिफिकेशन हाँ। आया तो वो ना आपके टेम्परली में थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करी, एज अ रिवॉर्ड देखना चालू कर देती है वो, ये ठीक है। चीज तो होता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा चीजें होंगी कि आप देखेंगे, थोड़े से डिप्रेस होंगे, आराम से सो जाएंगे, फिर अगले दिन वही करना चालू कर देंगे, तो वो ना सबकॉन्शियसली मतलब इफेक्ट भी करता है। अच्छा, तो नहीं हाँ दुष्यंत, ये बात सच बोल रहे हो तुम, तो कि ऐसा अब होता है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें होंगी, आपको कॉजेस होंगी, लेकिन अब क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं, कॉजेस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी देने हमारा काम है। तो हाउ टू एस्केप दिस। हाँ दुष्यंत, सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्केप क्या करे, इसका सॉल्यूशन क्या है। हम्म मेरे हिसाब से ना इसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले ना ज्यादातर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, डिटॉक्स फ्रॉम सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया और अगर डिटॉक्सिफिकेशन आप करें। नहीं डिटॉक्स पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रहे, क्या होता है कि एकदम आप सडन किसी को बोलेंगे छोड़ देने का, हम्म। नहीं हो पाएगा उनसे, तो क्या कीजिए, लेयर बाय लेयर वर्क कीजिए। इसको ऐसे समझाता हूं मैं हाँ कि आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं,
आप जिनको फॉलो कर रहे हैं और जिनको फॉलो कर रहे हैं और उसको ये समझिए कि वो कुछ अच्छे शाइनी प्लेसेस पे है, आपको लो सेल्फ स्टीम हो रहा है, तो एक काम कीजिए, उनको अनफॉलो कर दीजिए। ठीक है, अनफॉलो कीजिए। और जो चीज जहां है चैप्टर 1 पे है, और अच्छा, हाँ। और एक कुछ अच्छा इंस्पिरेशंस वाला कोई आइडियल होगा, उनको फॉलो कीजिए, जो कि बता रहे हैं कि आप चैप्टर 1 में है तो आप चैप्टर 2 में कैसे जाएं, चैप्टर 2 में है तो चैप्टर 3 में कैसे जाएं। आपको जिस लेवल पे है वहां से उठाने का काम करें, कुछ इंस्पायर हाँ, ये बात करने तो का तुमने काम सही बोला करें, दुष्यंत कि तो आप उनको फॉलो कीजिए। इंस्पिरेशंस को फॉलो करना चाहिए, ऐसे लोगों को देखना चाहिए इंस्टाग्राम में जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दे। ऐसा ना देखे कि आपको, और मैं मेरे को ना ये चीज लगता है दुष्यंत के कई से मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको जानबूझ के लो फील कराते हैं कि आप नहीं हो कुछ भी चीज के लायक, और उससे फिर बनाने की कोशिश। वो तो मेरे को नहीं पता क्यों, मेरे को वो प्रोसेस सही नहीं लगता। हाँ मेरे को कि ना एक बेसिक ये लगता है कि ना उससे अच्छा बुक्स रीड करो, बुक रीड करने में ना ज्यादा नॉलेज मिलता है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया के गुरुज से आप बात करोगे। एक टर्म है जिसको मैं बोलता हूँ सेल्फ पिटीनेस। मतलब सेल्फ पिटी मतलब खुद को ही कोसते रहते हैं कि नहीं यार ऐसा है, ये है, वो है। तो ये कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है, ऐसे हाँ, मतलब ना आपका इनबिल्ट आदत हो गया कि छोटा सा लो फील करने का। नहीं, कभी कभार ना मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि सपोज सपोज कि कल के डेट में अगर आपको मैं एक सुपर कार लाके दे दूं, हम्म, आपकी जो भी चमकती है शाइनिंग दार एकदम, तो हम्म। आप हजम नहीं कर पाओगे, पैरों हाँ, तले जमीन खिसक हाँ, जाएगी उसको आपके कि ओ मेंटेन माय कर, गॉड। ये कैसे हो गया, ये क्या चीज हो गया अचानक से मेरी लाइफ में करके। हाँ, आप ये हाँ, मन में सोचने लगे मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ, हाँ, 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 ये हाँ, फीलिंग आएगी आपके हाँ, में। हाँ, हाँ। तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये होता है सेल्फ पिटीनेस की, मतलब रैंडम चीजें हुई, कुछ बहुत अच्छी चीजें होगी, क्योंकि मेरे लाइफ में भी एकदम रैंडम चीजें एकदम रिसेंटली हुई है। मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी इस पे आते हैं कि क्या होता है कि एकदम से आपके लाइफ में कुछ नया हो गया जिसकी आपने मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे, एक्सपेक्ट ही नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड हो हाँ, गया हाँ, 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 हाँ। कि मतलब, और वो आपके फेवर में हुआ। टू बी ऑनेस्ट, आपके फेवर पे फेवर में हुआ, हुआ है। आपका फेवरेट चीज आया, सुपर कार आ गया रैंडमली, कोई गिफ्ट कर दिया आपको, फिर क्या होगा, आप सोचेंगे कि यार मैं तो इसको डिजर्व नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको रोकना चाहूंगा, उनको ये समझाना चाहूंगा कि चीजें कभी भी अनएक्सपेक्टेड ऐसे हो तो आप उसके लिए रेडी रहें, और आप ये सोचें कि आप वो डिजर्व करते हैं। कभी कभार क्या होता है हमारे लाइफ में ना, बहुत अच्छी चीजें भी होती है हमारे साथ। अच्छा, हाँ, 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 लेकिन ठीक हम है, लोग ना अब उसका हम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, ऑब्जर्व कि हमारे साथ इतना अच्छा हो कैसे गया। मतलब हम्म, हम लोग उस फेज में रहते हैं कि हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, तो हम लोग उस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते कि हम लोग सही में ये रियलिटी हुई है हमारे हम्म। साथ कि नहीं हुई तो है और आपको क्यों हुई है। कुछ छोटे छोटे लेयर्स बाय लेयर, जैसे मैं बोलता हूँ, हाँ। तो क्या कीजिए, मैं प्रीवियस वीडियोस में बोला था एफर्मेशंस। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। आपको एफर्मेशंस रखने की, आप वो डिजर्व करते हैं, आप अच्छी चीजें अपनी लाइफ को लेके मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है कि इसका एक और ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है दुष्यंत, नेक्स्ट हम्म, पॉइंट, नेक्स्ट सॉल्यूशन में आते हैं। हम्म, इसका एक ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आपकी फीड आप 2 दिन ऑब्जर्व करो कि आपकी जो फीड है, जो आपका सोशल मीडिया फीड है, वो आपको इंस्पायर कर रहा है कि डिप्रेस कर रहा है। अगर डिप्रेस कर रहा है तो कुछ ऑप्शंस रहते हैं अपनी फीड रीसेट करने का, उसको जाके गूगल यूट्यूब में देखिएगा कि कैसे रीसेट करते हैं, वो चीज को करिएगा। और उसके बाद फिर ना आप फिर से स्क्रॉल करिएगा, और अगर इंस्पायर कर रही है तो ठीक है, और अगर नहीं कर रही है ना तो थोड़े दिन का रेस्ट लीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज को। उसके बाद फिर वापस आइए, और अगर ठीक लगता है तो ही यूज करिए, वरना अपने टाइम को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना सीखिए। अब रैप अप करते हैं दुष्यंत इस चीज को। ओके एक ओके। चीज रहता है कि प्रैक्टिस जोमो। सबसे बेस्ट चीज है जो आप अपने साथ कर सकते हो, वो है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं अकेला हूं तो भी मैं खुश हूं, तो आप सबसे बेस्ट चीज प्रैक्टिस कर सकते हो जोमो। जोमो क्या है? जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैं अकेला भी हूं, मेरे सामने एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफी है, तो मैं अकेला बिना कैमरे के उसको कैसे एंजॉय कर सकता हूं। ये बहुत अपने मतलब फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के साथ रह के टॉप मैं नॉच उसको बातें कैसे करी। एंजॉय कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हाँ एग्जैक्टली कि अब क्या होता है कि हर जगह हम लोग कैमरा लेके चले जाते हैं, और इवन मैं पहले था कि स्नैप एडिक्ट, मतलब कि कुछ भी चीज दिख रहा है ऐसे तेरा तो कि क्लिक स्कोर भी करके। शायद कुछ लाखों में था ना दुष्यंत? हाँ मे भी, अब मुझे याद नहीं है, पहले तो मेरे को चीजें ऐसे पता नहीं थी, फिर मैं उसमें काम किया कि नहीं क्यों हो रहा है, स्नैप स्ट्रिक टूट गया तो टूट गया,
हाँ फिर कुछ से हुआ सब क्या? हाँ 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 कुछ हुआ क्या? तो ये चीज मैं फिर करके देखा हूँ। मैं ना जानबूझ के मैंने एक प्रैक्टिस किया, मतलब अपना जो स्नैप स्कोर है ना 1000 तक लेके जाता हूँ, क्या होता है उससे मेरी लाइफ में चेंजेस और क्या नहीं होता। मैं जब कोई देखा मतलब कि नहीं है कुछ उसका। नहीं हो रहा है ना, मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। वही तो, ऐसा है ना, धीरे धीरे चीजें आपको डिटॉक्स करने की जरूरत है, थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए। और मैंने अपने फोन नोटिफिकेशंस अभी ऑफ करके रखे कि हाँ वो मैं चीज आप बहुत अच्छा कर सकते हो कि आप जो भी आपके अनइम्पोर्टेंट सोशल मीडियाज है, हम्म क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी होती है। अब जैसे हमारे लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, हम हम्म सोशल मीडिया में हैं अभी। तो आपके लिए जो जो अनइम्पोर्टेंट चीज है उसको अनइंस्टॉल कर दो या तो उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, ठीक है। और दूसरा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। एग्जैक्टली exactly. तो यही है, छोटी छोटी चीजें हमको इसमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने माइंड को कि चीजें ना हाँ अभी ना मेंटली बहुत ज्यादा हो रही है, कि और ना मेंटली साइकोलॉजिकल लेवल पे ना वो हमको इफेक्ट कर रही है धीरे धीरे इस आपको लाइन इसको पे। अच्छी तरीके से जानना है ना, तो हमारा एक जो वीडियो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, आप उसको देखिएगा कि हम लोग अपने माइंड को कैसे फीड कर सकते हैं, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो दुष्यंत, आज के लिए यही रखते हैं दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू सो मच कल गाइस। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ आपके अपने चैनल अनम्यूटेड माइंड्स में। दुष्यंत, थैंक वो यू। इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन वाला। एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो चैनल में हमेशा मैं ये बोलता रहता हूँ गाइस कि ये आपका अपना चैनल है। आपका कोई भी स्टोरीज हो गया, कुछ आपको पर्सनली कन्वे करना हो, मैसेज वगैरह, तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे हमारा ईमेल लिखा गया है unmutedmind7@gmail.com, वहाँ पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पिछला वीडियो वो हेल्थ के लिए, हेल्थ से रिलेटेड था। हमारे वो सर आए थे, शेष नारायण सर। शेष नारायण सर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे नॉलेज दिया है। प्लीज जाइए और उसको चेकआउट करिए। थैंक यू। थैंक यू।